क्या भारतीय जनता पार्टी बंगलौर साउथ लोकसभा 2024 की सीट 8वीं बार लगातार जीत पाएगी? एक जायजा। नाजरीन, पिछली कड़ी में हमने बंगलौर सेंट्रल लोकसभा हलका का एक जायजा लिया था। इस सिलसिला की दूसरी कड़ी में आज हम बंगलौर साउथ पार्लिमानी हलका के बारे में मालूमात फराहम करेंगे। आजकल अखबारात और सोशल मीडिया में यह खबर आ रही है कि मरकज़ी वज़ीर ख़ारजा मिस्टर जयशंकर को बंगलौर साउथ से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से नामज़द किया जाएगा। इस सूरत हाल में यहाँ का मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि मरकज़ी बरसर इक़्तिदार पार्टी के लिए एक महफूज सीट है। लेकिन रियासती चुनाव में बीजेपी की रुस्वाकुन शिकस्त हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की गारंटी स्कीम वोटर्स में बहुत मकबूल है। आज हम माजी के पस मंज़र में बंगलौर साउथ पार्लिमानी हलका का अंदरूनी हाल देखते हैं। अदाद व शुमार के हिसाब बंगलौर साउथ पार्लिमानी हलके में 2215533 वोटर्स हैं, जिनमें 78% तालीमी याफ्ता हैं। लेकिन यहाँ के सिर्फ 53.5% वोटर्स ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे नुमाइंदों की कामयाबी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बंगलौर साउथ की पार्लिमानी हलके की आबादी का ज़ात पात के तनासुब से ब्राह्मण 24.82% हैं, जो सबसे ज़्यादा एक कम्युनिटी है। दूसरे नंबर पर विकुलीगार वोटर्स हैं, जिनकी आबादी 20.4% है। मुसलमान 12.7%, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब 10%, क्रिश्चियन 4.5% और दूसरे फ़िरका से ताल्लुक़ रखने वालों की आबादी 28% है। बंगलौर साउथ की पार्लिमानी हलके में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिछले 7 इंतखाबात में लगातार 7 बार बहुत ज़्यादा अंतर से अपनी जीत दर्ज की है। एक तरह से यह हलका बीजेपी का गढ़ कहलाता है। शायद इसीलिए बीजेपी यहाँ से वज़ीर ख़ारजा मिस्टर जयशंकर को नामज़द करने का प्लान बनाया है। मिस्टर जयशंकर हालिया राज्यसभा के मेंबर हैं। 2014 में बीजेपी को 56.9%, कांग्रेस को 36.4% और 2019 में 62.2% वोट। बंगलौर साउथ की असेंबली हलकों में सियासी जमातों की मिनजुमला कारकर्दगी का एक खाका स्क्रीन पर पेश किया गया है, जिससे यह जाहिर होता है कि कांग्रेस का यहाँ से जीत हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुखालिफ सियासी जमातों को सोच समझकर उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारना होगा। इस बार के लोकसभा के रुकन तेजस और सूर्या अपनी मुस्लिम मुखालिफ और नफरत आमेज़ बयानात की वजह से गैर मकबूल हैं। बंगलौर साउथ की कर्नाटक असेंबली हलका और 2023 चुनाव के नताइज के मुताबिक बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी। यहाँ के बेशतर रुकन असेंबली बार बार एक ही असेंबली सीट से कामयाब हुए हैं। बंगलौर जयनगर से कांग्रेस की उम्मीदवार मोहतरमा सोमिया रेड्डी सिर्फ 16 वोटों से हार गई थी, जिसकी एक वजह अक़लियतों की लाशूरी और वोट डालने में लापरवाही है। कुछ गलतियां पोस्टल वोट्स की गिनती में भी हुई थी, इसलिए हर एक वोटर को अपना वोट ज़रूर डालना लाजिम है। बंगलौर साउथ की कर्नाटक असेंबली में सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर्स जयनगर में 28.4% हैं। चिकपेट असेंबली हलके में 27.4% मुसलमान हैं। लेकिन आपसी गिरोहबंदी, ख़ास तौर से मुस्लिम आज़ाद उम्मीदवार की वजह से चिकपेट हलके में कांग्रेस की शिकस्त कई बार हुई है। इस तरह के वोटों के बंटवारे से फ़िरका परस्तों को तक़वियत मिलती है। बंगलौर साउथ पार्लिमानी हलका के मसाइल: ट्रैफिक के मसाइल, महंगा और बेरोज़गारी, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में ताख़ीर, पानी की कमी, निचली सतह के इलाकों में सैलाब का ख़तरा, गुंडागर्दी, लाकानूनी नियत और रिश्वतखोरी, फ़िज़ा की आलूदगी। मुमकिना उम्मीदवार: भारतीय जनता पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, हालिया लोकसभा के रुकन तेजस और सूर्या, साबिका वज़ीर अनंत कुमार की बेवा तेजस्वी अनंत कुमार। कांग्रेस पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार साबिका एमएलए शिवमोगा रेड्डी, उमापति गौडा, हालिया रियासती वज़ीर आमदनी कृष्णाबाई गौडा।